Hi everyone, so I'm back with difficult words with their meanings and pronunciation और मुझे आशा है कि आपको चैप्टर अच्छे से अब समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहला वर्ड जो मेरे पास है दैट इज़ अर्मेनियन। तो अर्मेनियन जो थी वो उस ट्राइब की लैंग्वेज थी, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडियन, जापानीज़, चाइनीज़, तो अर्मेनियन एक लैंग्वेज है और इसको हम अर्मेनियन बोलेंगे। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मतलब शानदार, लाजवाब, शानदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिलाइटफुल बहुत खुशी वाला, ओके। हैप्पी हैप्पी। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, रहस्यमयी ना, जिसमें थोड़ा सा सीक्रेट कुछ हो, जैसे सस्पेंस सा रहता है वैसा। टैप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थपथपाना किसी चीज़ को, तो उसने विंडो पे ऐसे टैप किया था। लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स क्या होता है? डिज़ायर्स, इच्छाएं, बहुत समय से, जैसे कई बार बहुत सालों से कोई इच्छा होती है हमारी, तो उसको हम बहुत सालों से कोई इच्छाएं हैं, हमें ये करना ये करना, तो हम बोलेंगे लॉन्गिंग्स। डे ब्रेक जब एकदम रात, मतलब वो सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग से भी जो टाइम होता है ना वो झुरमुला सा होता है, वो वाला। परमिट, परमिट होता है किसी चीज़ के लिए अलाउ करना। पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से पीड़ित। बेलीज, बेली, बेली होता है पेट हमारा, स्टमक, तो यहाँ पे बेलीज प्लूरल यूज़ किया है, बेली। गैरोगलेनियन, इसको हम गैरोगलेनियन पढ़ें, गारोगलेनियन पढ़ें, ये उनकी ट्राइब का नाम था। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफ़र होती है अकॉर्डिंग टू द एक्सेंट, ठीक है। तो हम एक चुनते हैं एवरेज वाली जो अच्छा साउंड करे, तो इसको गारोगलेनियन बोलो, गैरोगलेनियन बोलो, चलेगा। अभी हमारा है डेजर्टर। डेजर्टर मीन्स बहुत अकेला, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, जैसे रेगिस्तान को बोलते हैं वैसे ना। एक होता है डिज़र्ट, एक होता है डेजर्ट। अभी यू पीपल आर इन 11th, सो अब मुझे लगता है कि आप दोनों को, आपको इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए, डिफरेंस। टू हैव अ वे विथ मतलब किसी चीज़ का तरीका होना, उसकी टेक्निक आना, राइट। लेट अलोन, लेट अलोन वहाँ पे था ना, लेट अलोन स्टील, कि ये चोरी करना तो दूर की बात है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। पायस, पायस होता है पवित्र, रिलीजियस बिलीफ्स के साथ इसको जोड़ते हैं। पायस जैसे बोलते हैं कि पायस पवित्र फीलिंग, जैसे होते हैं ना कि जो गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो उसके लिए पायस यूज़ करते हैं हम। फ्राइटेंड डरा हुआ। लीप आउट जंप करना। एज किसी भी चीज़ का जो कोना होता है। इरिगेशन डिचेस, मैं इरिगेशन होती है कृषि, खेती के लिए छोटे छोटे जो थोड़े से, जैसे पोन्ड्स भी क्या बोलेंगे उनको, जगह अच्छे से थोड़ा नीचे करके फिर उसमें पानी भरा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन डिचेस। ऑर्चर्ड्स बगीचे, फलों के बगीचे। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट होता है अनुयायी, आई गेस अनुयायी, जैसे ना हमारे पूर्वज हैं तो हम उनके डिसेंडेंट हैं, उनके उत्तराधिकारी भी नहीं बोलेंगे, मतलब उस पीढ़ी के डिसेंडेंट हैं हम, उनके बाद हम उनको फॉलोवर्स बोल लो। इनॉर्मस बहुत बड़ा। मस्टैश, मस्टैश मूछें हो तो जो भी था। ट्विन जुड़वा। सस्पिशियस जो हमें लगे थोड़ा सा, जिस पे मतलब डाउटफुल सा, सस्पिशियस केस है ये। स्ट्रीक किसी की, जैसे ना एक होती है ना कोई, किसी की कैरेक्टर, किसी की पर्सनैलिटी को कोई स्पेशल क्वालिटी जिसको हम बोलेंगे, है ना, किसी की पर्सनैलिटी का कोई गुण स्पेशल। नेक्स्ट है हमारा फ्यूरियस, बहुत गुस्से वाला, एंग्री। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस होता है मनमोजी टाइप, अपनी मर्जी के मालिक जो होते हैं। वेग्रेंट मतलब जिनका कोई पर्टिकुलर एक ठिकाना नहीं, कहीं से आकर कहीं पे बस जाना, फिर कहीं और चले जाना, उस तरह से। अभी है हमारा अब हाइंड लेग्स, जैसे मैंने बोला कुछ लोग हिंड भी बोलते हैं कुछ, तो मैंने हाइंड जो है वो प्रोनाउंसिएशन इसकी चुनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफ़र है हर, जैसे एक्सेंट के अकॉर्डिंग, बट बेटर टू गो विद हाइंड, हाइंड लेग्स। तो पीछे वाले जो पैर होते हैं एनिमल्स के। स्नोटेड नाक से, स्नोर होता है ना खराटे लेना, तो घोड़ा एक नाक से पर्टिकुलर आवाज़ करता है, हिन आता है, तो उसको स्नोटेड बोलते हैं। गॉट ऑफ नीचे उतरना, गेट ऑफ नीचे उतरो। ऑफुल वेरी बैड। अप एंड अबाउट यहाँ वहाँ घूमना फिरना, ठीक है।
और रियर्ड, रियर्ड किसी चीज़ को ऊपर उठाना। और है हमारा बार, इसका मतलब होता है जैसे हमने वो देखा था ना एक जहाँ पे उन्होंने रखा था उसको, हॉर्स को, तो वो लकड़ी का था बना हुआ ऐसे ना, पुराना सा एक जगह, एक कमरा टाइप बनाया होता है जहाँ पे आप एनिमल्स को रखते हो। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप मुझे देंगे। एंड हैप्पी लर्निंग।